उनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। उस राज्य में महारानी एक छत्र राज करती, एक छत्र राज करती थी और पर्दे के अंदर से रहकर के अपने युवराज को लेकर के राज करती। महारानी ने कभी किसी को दर्शन नहीं दिया। महारानी के हुक्म पर, आदेश पर, यानी पूरे राज का कार्यभार से चलता वो राजमाता थी, वो राजमाता कहा जाता। राजमाता को किसी ने देखा नहीं था, उनके आदेश का हर कोई पालन करता था। राजमाता अपने युवराज को लेकर के सदा एकांत में रहती, कभी किसी को दर्शन नहीं देती, कुछ आदेश देना रहता, पर्दे की ओर से आदेश देती और पूरे प्रजाजन उनके आदेशों का पालन करते। उनके वचन से ही उनके देश का यानी संपूर्ण राज्य व्यवस्था चलता। ऐसे काफी दिन व्यतीत हुआ। युवराज, छोटा सा युवराज, एक बार युवराज की इच्छा हुई चल के अपना राज्य घूमते हैं। यानी इतना दिन हो गया हम राजमाता के साथ रहते हैं और राजमाता ने कभी अपना राज्य नहीं दिखाया। राजमाता एक बार अपना राज दिखाते, हम अपना राज देखें, पर्वत पहाड़ झरना फल फूल या नर नारी किन्नर गंधर्व सब कैसे हैं, कैसे इनका जीवन है, हम चल करके देखें। युवराज ने राजमाता से जिद किया और जिद किया कि आपके द्वारा बनाए गए बसाए गए राज से, राज का आपके देश को मुझे दर्शन करना, देखना है। बड़ा जिद किया। राजमाता ने बड़ा समझाया कि हम पर्दे की ओर से हैं, हम यही सब राजकाज देखते हैं, हमको बाहर कोई नहीं पहचानेगा, तुमको जो कुछ देखना यही से देखो। युवराज ने जिद किया। जिद किया नहीं, आप अपने देश का दर्शन कराइए। आपका इतना बड़ा साम्राज्य है, आपकी रचना क्या है, कहां क्या आपने किया है, मैं देखना चाहता हूं। बार-बार राजमाता ने समझाया युवराज को, उसने नहीं माना, जिद किया, आने जब छोड़ दिया। जब तक अपने हम राज्य का भ्रमण नहीं करेंगे, अपने प्रजाजनों से मिलेंगे नहीं, तब तक हम अन्न जल नहीं खाएंगे। बड़ा समझाने बुझाने बाद में राजमाता विवश हो गई। चलो ठीक है। उन्होंने भी शर्त रखा कि इतने वर्षों से मुझे कोई देखा नहीं, न तुमको कोई देखा, कोई पहचानेगा नहीं, इसलिए मैं भेष बदल करके जाना होगा। युवराज मान गया, चलिए ठीक है। राजमाता ने अपने समस्त दरबारियों को बुलाया और हुक्म दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए तब ध्यान हो रही हूं, अपने देश का संचालन अपने मंत्री को सौंप रही हूं, तुम लोग इस हुक्म का पालन करना और जब पुनः मेरी इच्छा होगी मैं आकर अपने तख्तों ताज का मालकिन बनूंगी, उसके उपरांत मैं सबका खोज खबर लूंगी। सबको केवल आदेश ही मिलता था, कोई देखने और जानने का प्रयत्न नहीं करता था कि महाराज माता है कैसी, उनके हुक्म का हर कोई पालन करता। ऐसा ही हुआ। राजमाता ने अपने मंत्री को संपूर्ण कार्यभार दे करके वह अंतर्ध्यान होने लगी। दरबार में चर्चा का विषय बनेगा कि राजमाता का ध्यान होने विश्राम में जानी है। किसी के अंदर कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं आया। अब भेष बदल गए कि राजमाता युवराज को लेकर के किसी तरीके से गुप्त रास्ते से बाहर निकल गई, महल के बाहर निकल गई। युवराज खुली हवा में घूम कर बड़ा आनंदित महसूस करता, बहुत अच्छा लगता। फल फूल सौंदर्य, बाग बगीचा, पर्वत पहाड़, नदी नाला को देखकर आनंदित होता, बड़ा अच्छा लगता, बड़ा खुश था। वर्षों से वह राजमाता के साथ यानी अदृश्य रूप से रहता। आज राजमाता के साथ भ्रमण करने का उसको अवसर मिला। धीरे 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 युवराज को भूख लगा। राजमाता से कहा मुझे भूख लगी है। जितने दुकानदार थे उनके पास जाता, कहता मैं राजकुमार हूं, मुझे भूख लगी, कुछ भोजन लाओ। लोग उपहास करते, हंसी उड़ाते। कहीं जाता मुझे जल पिलाओ, मैं युवराज हूं इस देश का, इस राज्य का, मैं युवराज हूं। लोग मजाक उड़ाते, कोई ठिल्ली उड़ाते, क्योंकि युवराज को कोई देखा नहीं किया था।
धीरे धीरे भूख प्यास बढ़ता गया। युवराज ने जिद किया, राजमाता मुझे कुछ भोजन कराइए, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। राजमाता ने कहा, बेटा हमने आपसे कहा था कि हमारा कोई पहचान नहीं, मुझे कोई पहचाना नहीं, कोई पहचान नहीं है, बाहर कोई नहीं पहचानेगा। तब जाकर के युवराज ने कहा, जो कहा किसी राजा के पास एक राज मुद्रा होता है जिसके माध्यम से वह पहचान होता है, वह पहचान खास राजा के परिवार के लोग या राजा को पता होता है। तो फिर युवराज ने कहा, राजमाता और राज मुद्रा को दिखा दीजिए। राजमाता ने कहा, हम तो उसको भूल गए, छुपते छिपाते जब मैं निकली मैं तो भूल गई। आप क्या, राजमाता भी भूखी प्यासी घूमने लगी। युवराज भी कभी यहाँ जाता कभी वहां जाता, पैरों में छाले पड़ गए, धूप लगते, पीड़ा होता, बड़ा दुख झेलने को मिलता। युवराज को पश्चाताप होता, राजमाता को पश्चाताप होता कि हम अनायासी अपने दरबार से निकल गई, अपने लिए मैं कुछ लेकर के नहीं आई। बहुत यातना झेलना पड़ा, राजमाता को ये लोग उपहास करते, अपमानित करते। इसके उपरांत राजमाता ने निश्चय किया पुनः अपने महल में वापस चले जाएं, क्योंकि इतना सख्त पहरा लगा था, इतना सख्त पहरा, चौकी पहरा लगा था कि फिर से वापस जाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा दुर्लभ। कई बार प्रयास किया किंतु कोई सफलता नहीं मिला। एक पश्चात राजमाता अपनी युवराज को किसी एकांत में ले गई और उनको युद्ध की विद्या को सिखाया, यानी युद्ध करने के लिए तमाम प्रकार का शस्त्र का ज्ञान दिया। और जब युवराज परिपूर्ण हो गया, युद्ध कला में परिपक्व हो गया, और तब जाकर के महारानी ने यानी राजमाता ने अपने ही राज में संदेशा भेजा कि मुझको भीतर जाने दो, वरना मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। लोग उपहास करते, जगह साई होता कि बुढ़िया जिनका लड़का के लेकर के लड़ाई करने आ रही है, अपने आप को राजमाता बताती हो, युवराज बताता है। आप क्या, राजमाता के जितने सैनिक सिपाही हाथी घोड़े घुड़सवार थे, युद्ध क्षेत्र में आ डटे। राजमाता देखती कि अपने ही युवराज के द्वारा मैं अपने ही सैनिक सिपाही हाथी घोड़े अपने ही जन का मैं किस प्रकार से मैं उनका वध करूंगी, उनकी हत्या कैसे करूंगी। राजमाता को बारंबार यह पश्चाताप होता कि आमने सामने युद्ध होगा, मेरा युवराज यानी अब तीर तलवार फरसा से हमारे सैनिकों सिपाही को मारेगा, मुझे दुख पीड़ा होगा। राजमाता ने पुनः कहा, मैं राजमाता हूं, इस राज की महारानी हूं, मैं भ्रमण करने के लिए आई थी, मुझे उस महल में भीतर जाने दिया जा, रक्तपात धन जन की हानि जो होगी वो बच जाएगा। और उपहास होता, खिल्ली उड़ाते, युवराज अंदर से बहुत क्रोधित होता। आप क्या, एक समय ऐसा आया कि महारानी के दरबार के जितने भी सैनिक सिपाही थे, हाथी घोड़ा रथ सब रण क्षेत्र में आ गए आमने सामने। अंतिम पर राजमाता ने कहलाया, ये धन जन की हानि बच सकती है, मुझे महल के भीतर जाने दिया जाए। किंतु उन लोगों को आदेश था, महारानी ने आदेश दिया था कि मैं अंतर ध्यान हो रही हूं, देश की रक्षा करना रखवाली तुम लोगों की जिम्मेदारी है। माता जी का यानी राजमाता के हुक्म का हर कोई गुलाम था, उनको बस एक ही बात करना था कि राजमाता अंतर ध्यान है, विश्राम में गई हैं, जब पुनः आएंगी हम क्या जवाब देंगे। एक बच्चा आमने सामने डट गए, दोनों सेनाएं आमने सामने डट गई। युवराज देखते देखते अपने धनुष बाण से कई हाथी को मारता, कई घोड़े को मारता, कई सैनिक मारे जाते, सिपाही मारे जाते। राजमाता घायल हो जाती, ऐसा लगता कि तीर उनको लग रहा है, पश्चाताप करती, भगदड़ मच गया, यानी भगदड़ मच गया रण क्षेत्र में, भगदड़ मचे, चारों भागने लगे, कहीं हाथी गिर रहा, कहीं घोड़ा गिर रहा, कहीं रथ टूट रहा, कोई मर रहा, कोई और मर रहा, त्राहिमाम मच गया, भगदड़ मच गया, चारों तरफ भगदड़ मच गया। राजमाता अपने युवराज को लेकर आगे बढ़ने लगी। एक पश्चात महल में चारों तरफ करुण ध्वनि सुनाई लगी, सभी लोग विलाप करने लगे, त्राहिमाम करने लगे कि राजमाता आप प्रकट होइए, अपने देश में संकट आ गया है, कोई
कोई गुड़िया अपने आप को राजमाता बताती है, कोई बालक अपने आप को युवराज बताता है। हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है, त्राईमाम होने लगा चारों तरफ। कितनी माताएं, कितनी बहनें, कितनी बहु बेटियां विधवा होने लगी, रक्तपात बढ़ गया। राजमाता को बड़ा दुख होता कि उन्हें युवराज की जिद पर अब मैं बहन से बाहर निकली, अलग कितना रक्तपात हो रहा है, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। काश अगर हमने किसी को दर्शन दिया होता तो मुझे लोग पहचानते और समझ पाते। इतना भगदड़ मच गया चारों तरफ सैनिक सिपाही में, भगदड़ मच गया। देखते थे रास्ता खाली हो गया और राजमाता अवसर पाकर भीड़ जाकर अपने महल में जाकर प्रवेश कर गई। जब महल में प्रवेश कर गई, जगदम्बा ने पुनः आवाज लगाई, मैं राजमाता आ गई हूं, तुम लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी प्रजाजन थे उस दरबार, जितने दरबारी थे, मंत्री, महामंत्री, सैनिक, सिपाही, सभी लोग केवल प्रार्थना करते, त्राईमाम करने लगे, माता अपना देश संकट में है, किसी ने राजमाता बन के आक्रमण कर दिया है, अब आप ही रक्षा करें। राजमाता ने जोर से अट्टहास किया कि मैं ही विद्रोह के लिए निकली थी, अपने युवराज को लेकर के, युवराज के जिद पर मैं ही थी, अब सब स्थिति सामान्य हो जाएगा। ये मेरी रचना थी, ये मेरी इच्छा थी। अब क्या था, सबको समझ में आया ये माता की रचना, माता की इच्छा। क्यों जितनी माताएं, बहनें, बहु बेटियां विधवा हो गई थी, लंगड़ लूज अपाहिज हो गए थे, कितने लोग मारे गए थे, आगे दरबार विलाप करने लगी, करुण विलाप करने लगी। माता को नहीं देखा गया। जगदम्बा ने, वो तो जगदम्बा थी, साक्षात जगदम्बा थी, यानी उनको सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, उन्हें अपनी माँ सब ठीक कर दिया, सब ठीक ठाक हो गए। एक बच्चा सभी लोग पुनः पश्चाताप करने लगे। कितने वर्षों के बाद में, हजारों वर्ष के बाद में राजमाता के दर्शन का अवसर मिला, हमने खो दिया, स्वर्ग में लालच में खो दिया। राजमाता ने हुक्म दिया, पश्चाताप तुम लोगों के भाग में था। तब से राजमाता पुनः पर्दे के भीतर उस दरबार में, महल में निवास करने लगी, फिर से दोबारा बाहर नहीं निकली। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, ठीक इसी प्रकार से वह शक्ति और राजमाता है, वह आदिशक्ति की शक्ति और राजमाता है। ये जीव आत्मा, जितनी भी जीव किन्नर गंधर्व सर्प किसी भी योनि में आया हो, वह जीव आत्मा युवराज है, युवराज है। यानी किसी ने उस शक्ति को नहीं देखा, इस जीव आत्मा ने शरीर के माध्यम से किसी को देखा, किंतु बिना शरीर किसी ने अपने आप को नहीं देखा। ये प्रथा आज से नहीं, आज से चलता चला आ रहा है। तो मेरे कहने का तात्पर्य था कि उसी प्रकार से वह आज की शक्ति है जो हमारे और आपके बीच में रहकर कभी रचना को रचती है। हम नहीं देख सकते, अपने शरीर को, अपने आप को देखते हैं, देख सकते हैं, किंतु इसके भीतर एक जीव आत्मा निवास करती है, जिसको आत्मा कहते हैं, देखा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से आप धरती को देख सकते हैं कि धरती के भीतर छिपी शक्ति को नहीं देख सकते, जल को देख सकते हैं कि जल के भीतर छिपी शक्ति को नहीं देख सकते, या फिर खाद को देखते हैं कि खाद, या भोजन को देखते हैं, भोजन के पीछे शक्ति छुपी उसको नहीं दे सकते। जब उसको ग्रहण करेंगे तब आपको पता चलेगा। उसी प्रकार शक्ति रोम रोम में, गड़गड़ में आकाश पता पृथ्वी में व्याप्त है। आपको विश्वास करने की आवश्यकता है। हर अच्छे और बुरे कर्म सोच समझ के करिए। जगदम्बा देख रही है, जो लाइव टेलीकास्ट आरती होता है, लाइव टेलीकास्ट चलता है, उस प्रकार से आपके भी जीवन में एक लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जगदम्बा को करण करावन हार है, महामाया आज आराध की मध्य ज्ञाता है, जगदम्बा को पता है। यदि आप सत्कर्म कीजिए, बुरे कर्म से बचिए, अहंकार नहीं कीजिए, मन कर्म वचन से जगदम्बा की आराधना की प्रार्थना कीजिए। वो जगदम्बा ही, वो आसक्ति सर्वकला संपन्न है, जो गड़गड़ में निवास रह करके आपसे भक्तों पर विद्या कृपा पहुंचाती, विभिन्न स्वरूपों में धरा पर अवतरित होती हैं। कभी दुर्गा बनकर, कभी काली बनकर, कभी चंडी बनकर, कभी माता या पिता बनकर के धरा पर अवतरित होती हैं, जन कल्याण करती हैं। ऐसी महामाया की माया, तो आप भक्तजन उस आसक्ति को जय माता दी महामंत्र से स्मरण करें। वह आसक्ति जय माता दी महामंत्र से प्रसन्न होती है, मंगलवार पर से प्रसन्न होती हैं, शिक्षा संस्कार सद्बुद्धि को प्रदान करती हैं, पारिवारिक कलह कलेश से मुक्त परिवार में अपना स्थान बनाती हैं, माता लक्ष्मी को संग में लेके जाती हैं, उसे उस घर परिवार में अन्न का भंडार भर देती हैं। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी का निवास हो, माता आसक्ति निवास ले,
आप कुमति की बुद्धि से परे हो जाइए, दारू शराब नशा से परे हो जाइए, आप वगज्जन यानी कलाकली से मुक्त हो जाइए, अवगुणों से परे हो जाइए, अपने मन को एक कोरा कागज बना लीजिए। जगदम्बा जब आपके मन के सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे, ससुर में वो महामाया की माया जो 10 आदेश दिया गया, तू कहाँ भड़कता है, मैं तो तेरे मन के सिंहासन पर विराजमान हूँ। सजुज माता मन के सिंहासन पर विराजमान है, केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। इसलिए आप भगत इधर उधर न भटक करके दरबार से जुड़े लगे, ताकि आप प्रजा कृपा बरतेगा, ग्रहण होगा, आपको सुख दिएगा। जिस प्रकार से माता माता की सेवा दरबार का महाशिवरात्रि के दिन विवाह बड़ा धूमधाम से संपन्न हुआ। दीर्घाम पूर्वक संपूर्ण रीति रिवाजों के अनुसार से वो विवाह संपन्न किया गया। इसके उपरांत जगदम्बा महामाया पचवाली 9 देवियों के दरबार में चैत्र नवरात्रि का मुख्य विशेष रूप का विशेष कार्यक्रम, ये चैत्र नवरात्रि विशेष कार्यक्रम है। चैत्र नवरात्रि में जगदम्बा ने दर्शन प्रदान किया था, भंडारे का आदेश हुआ था 2003 में। इसी के लक्ष्य में ये भंडारा संपन्न होता है। 2003 में जो भंडारा संपन्न हुआ अलौकिक दिव्य था, चमत्कारिक था। लेकिन तपस्या प्रतिवर्ष उसी के लक्ष्य भंडारे होते हैं, कि उस जैसा भंडारा अब तक संपन्न नहीं हो पाया। उसका विशाल कलश यात्रा 30 मार्च को है। इसी माह में 30 मार्च को विशाल कलश यात्रा, यह कलश यात्रा यानी माता माता सेवा दरबार 9 दिन मनोकामना सिद्ध शक्तिपीठ से निकल करके रामनगर चौराहे को गोरक्षनाथ मंदिर होते हुए लेकिन पश्चात तरंग क्रॉसिंग धर्मशाला होते हुए राप्ती तक लग जाएगी। जिस प्रकार से चैत्र नवरात्रि का यानी कलश यात्रा राजघाट राप्ती तक से भरा जाता है, जल भरा जाता है। किंतु इस बार मेरा ध्यान है, यह कलश यात्रा आप पद यात्रा नहीं करेंगे, यहां से लेकर के रामनगर चौराहे तक आप पद यात्रा करेंगे। इसके उपरांत इसके बाद 2 पहिया होगा, 4 व्हीलर होगा, आप सभी तो बैठ जाएंगे, गाड़ी जो बुक कराएंगे उस कलश यात्रा में सम्मिलित हो जाएंगे। या भी जो भी हमारे भक्त जिनके यहाँ तो जो यहाँ से 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी गाड़ियां हैं तो कलश यात्रा में लाएंगे और भक्तों को बैठा करके लेके चलेंगे। अगर और ज्यादा भक्त रहेंगे यानी यहाँ से ऑटो इत्यादि का व्यवस्था किया जाएगा, जो उचित व्यवस्था होगा या उचित जो भाड़ा होगा आपको प्रदान करना होगा। आप इस कलश यात्रा में राजघाट तक राप्तीपुर नदी तक यानी आप ऑटो इत्यादि या 4 व्हीलर 2 व्हीलर से आप चलेंगे, ऐसा सुविधा है। यानी यह कलश यात्रा पचवाड़ा दरबार से निकल करके राप्ती तक जाएगी, साधन से जाएगा। लेकिन बच्चा आप बड़ी सुविधा के अनुसार से यानी इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपको पैदल चलना पड़ेगा। यानी ये साधन से जिसके पास 2 पहिया होगा या ऑटो टेम्पू जो भी होगा उसको ले लेंगे, लेकिन पश्चात उससे बढ़ करके चलेंगे, अपना वक्त कलश यात्रा वहां से वापस आएगा, ऐसा ध्यान है। लेकिन पश्चात माता माता सेवा दरबार का यानी विशाल भंडारा 9 अप्रैल को निर्धारित है। 9 अप्रैल को विशाल भंडारा, इस भंडारे में जरूर आप सम्मिलित होइए, कुछ अंशदान दीजिए, अन्नदान दीजिए, जिससे आपके घर परिवार में माता अन्नपूर्णा की कृपा हो, आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी का वास हो, अच्छे से खाए कमाए आगे बढ़े। इस भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने से रोगों बीमारियों से मुक्ति मिलता है। इस कलश यात्रा में सम्मिलित होने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि कोई भी कामना है, इस कामना को लेकर कलश यात्रा में सम्मिलित हो, कलश उठाएं, आपकी कामना की पूर्ति हो जाती है। यानी आप घर में बेटा बेटों का शादी का नहीं लग रहा है या फिर कोई रोजी रोजगार है, कोई खेत जमीन दिखाना चाहते हैं, आप तबियत कर कोई भी कोई मनोकामना है, किसी कामना को लेकर के कलश उठाएं, यानी कामना की पूर्ति हो सकती है, आपका कल्याण उद्धार होगा। भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन बच्चा कोई रोग कोई बीमारी होगा उससे आपको मुक्ति मिलेगा। ऐसी पचवाड़ी माता जी का वरदान है, पचवाड़ी माता जी का वरदान है। आज जन कल्याण हो रहा है भंडारे के माध्यम से, कलश यात्रा के माध्यम से माता दया कृपा प्रदान कर रही है। इसके उपरांत छठवीं का निराजल व्रत रहे, जिन षष्ठी का व्रत होता है जो निराजल व्रत रहे, रात 8:05 पर माता की आरती के उपरांत अब लहसुन प्याज का परित्याग करके अपना भोजन इत्यादि ग्रहण कर लें, ऐसा विधान है। तो कहने का भाव यह था, ये जन कल्याण के लिए विधान बना। जितने भगत रखते हैं, आप चढ़ता उतरता नहीं रह पाते, 9 दिन नहीं रह पाते, एक दिन छठवीं का व्रत रहे, छठवीं का व्रत रहे, जिसके माध्यम से माता आप दया की पाल हो। यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं रह सकते, बिना जल के या फिर बिना जलपान के नहीं रह पाते, तो फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप यानी जगदम्बा को मन में ध्यान रखते हुए, जय माता की स्मरण करते हुए आप जल वगैरह ग्रहण करके भी रह सकते हैं। अगर नहीं रह पाते, अन्न को भी ग्रहण करके रह सकते हैं। ऐसा
विधान है। आप किसी भी रोज की छठवीं का व्रत रहें और जगदम्बा के दया कृपा के भागीदार बने। ऐसी महामाया की माया तो आप दरबार से लग करके आदेशों निर्देशों का पालन करें, जिस पर आप दया हो, कृपा हो, आप घर में से समृद्धि आए, आप कल्याण उदार हो, आप घर पर जगदम्बा महामाया अपनी कृपा बरसाएं। जिस प्रकार से सेवा कार्य चल रहा है, आप भगतचंद दरबार में 2 दिन का ड्यूटी दे, सेवा दे। अब फर्नीचर वाले पेंटर, पढ़ाई मिस्त्री जो भी है, आप दरबार में सेवा दें। आपकी सेवा की आवश्यकता है। आपकी सेवा सहयोग के माध्यम दरबार का विकास होगा और आप दया कृपा होगा, आपके घर में से समृद्धि आएगा, आपका कल्याण होगा। तो आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाओं की पूर्ति हो। जिस भी ध्यान से आप भक्त ने जगदम्बा महामाया के दरबार में हाजिर लगाया, आप सभी भक्तों का कल्याण हो। आप किसी भी माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से यदि आपने महाआरती का दर्शन किया तो भी आपके मनोकामनाओं की पूर्ति हो, रोगों बीमारियों से मुक्ति मिले, आपके घर परिवार में माता लक्ष्मी का वास हो, ऐसे मेरी इच्छा है। ऐसा अपने वाणी की जय।